और रेवाड़ी में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसको जानकर के पूरे इलाके को और आसपास के लोगों को खुशी होने वाली है। सारा हरियाणा यहाँ आएगा और बच्चे देखेंगे और शायद हो सकता है कि उनको देखकर बच्चे और भी आगे बढ़ें। और कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैम गांव में चर्चा हो रही है कि स्कूल में क्या हो रहा है। उस पहचान को और बड़ा रूप देने के लिए और अपने रेवाड़ी के बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूल को और प्रबंधन कमेटी को और हमारे अभिभावकों को तो शायद खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जिस क्लस्टर में मैं पहले खेलने गई तब गिर गई और आज उसी क्लस्टर में एज ए चीफ गेस्ट आई केम हियर, सो इट फील वेरी प्राउड। हम उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तो प्रबंधन कमेटी से साथी थे इंडियन टीम के, जो मेरे मेंबर्स थे, मेरे साथ जो एथलीट थे, सब जीत रहे थे और जब वो फ्लैग लेके फुल उसमें ट्रैक पे जा रहे थे तो मेरे अंदर भी था कि मैं भी जीतूँ। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल। कि गिव अप मत करो, जस्ट कीप वर्किंग, क्योंकि हमेशा अप डाउन तो एथलीट की लाइफ में आता ही रहता है, पर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखेंगे तो आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। क्योंकि आई एम श्योर सर कि नेक्स्ट टाइम शी विल विन मेडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी इलाके के स्कूल राव निहाल सिंह में मौजूद हैं और रेवाड़ी में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसको जानकर के पूरे इलाके को और आसपास के लोगों को खुशी होने वाली है। और यहाँ पे है क्या, ऊपर आप बोर्ड के ऊपर साफ तौर पे देख सकते हैं सीबीएसई क्लस्टर 15 जो 2023-24 एथलेटिक्स मीट है, वो भी ओनली गर्ल्स के लिए और 15 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर तक 2 दिन के लिए ये था और इसी स्कूल के अंदर हुआ है। इधर जो माहौल है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं वो अपने अपने इवेंट्स के लिए यहाँ पे रेडी हैं, तैयार हैं और वहाँ भी जो भीड़ लगी हुई है बच्चों को वो सारी आप देख सकते हैं। दूसरी साइड अगर मैं आपको दिखाने की यहाँ से कोशिश करूँ, जो ट्रॉफीज़ हैं वो वहाँ पे रखी हुई हैं और इधर जो स्टेज है वो बना हुआ है। अब चलिए, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, स्कूल के मालिक हैं या फिर जो ऑब्जर्वर सीबीएसई से आए हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद है और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आसपास के कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद, चलिए उनसे सभी से हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहले जो ऑब्जर्वर हैं उनके पास हम चलते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, यहाँ पे अब की बार जो मीट हो रहा है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हर चीज़ को, तो कैसा क्या है? सर, ऑब्जर्व करने से आप लोगों को भी साफ दिखाई देता है। जिस इवेंट से एज ए रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो इवेंट होने थे उसी हिसाब से रूल चल रहे हैं। बड़ा शांत माहौल है। जितने भी गणमान्य अतिथि हैं, कोचेज हैं, डीपी आए हुए हैं, वो अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और सुचारू रूप से इवेंट चल रहा है। बिल्कुल। तो इसके अंदर आपको कोई कमी तो नज़र नहीं आएगी? नहीं सर, किसी भी प्रकार से स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से या फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं आई है। अभी तक इवेंट अच्छे तरीके से चल रहे हैं और संपन्न होने वाले। तो जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन भेजेंगे आगे तो उसके अंदर क्या भेजने वाले? सर, जो ऑब्जर्वेशन भेजेंगे हम, जो रिजल्ट जाता है वो भेजेंगे। जो हमारे को यहाँ पे फैसिलिटी मिली हुई हैं और जो इसमें हमारे को अमेंडमेंट करवाने हैं, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम इनमें सब मेंशन करके भेजते हैं। तो अभी तक के लिए जो चीज़ें हमने देखी हैं वो सब चीज़ें ठीक हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं, सब कुछ अच्छा है। तो क्लस्टर गेम्स के लिए ये स्कूल पूरी तरीके से रेडी है, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल, क्लस्टर गेम के हिसाब से ये स्कूल पूरी तरीके से फैसिलिटी है, जो स्कूल की ग्राउंड है वो हर चीज़ की तरफ से प्रॉपर्ली रेडी है और अवेलेबल है। बिल्कुल। चलिए मैं सर के पास चलता हूँ। सर, आपके स्कूल के अंदर गेम्स हो रहे हैं और सर ने जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपके पास आए हुए हैं उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि स्कूल रेडी है। तो आपने जब ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए तो क्या सोच करके करवाए? मेरी ये सोच थी, मैं ये चाहता था कि मेरे इलाके के बच्चे, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के बच्चे भी खासकर खेल में पिछड़े हुए हैं, मैं उन्हें चाहता था कि वो आके देखें। सारा हरियाणा यहाँ आएगा और बच्चे देखेंगे और शायद हो सकता है कि उनको देखकर बच्चे और भी आगे बढ़ें। वैसे इसी स्कूल से हमने 2 बच्चे खेलो इंडिया में भेजे हैं और एक बच्ची हमारी जो चीफ गेस्ट थी वो हमारे स्कूल की बच्ची थी, रुबीना यादव, एशियन गेम अभी खेल के आई है। तो हम चाहते हैं कि इस स्कूल के और बच्चे
उस बच्ची को भी देखें और यहाँ दूसरे बच्चों को भी देखें और बढ़ चढ़ कर खेल में भाग लें। और खेल में एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नराब। अब उल्टा है, खेल में नेशनल मेडल मारने से बच्चे को नौकरी मिलती है, तो बच्चे भी इस बात को सोचते हैं कि ये भी पढ़ाई के समरूप ही एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने इन लोगों का प्यार देखा। बच्चों से मैंने आज पूछा है कि कैसा आपको खाना है, कैसा आपका रहन सहन है, तो बच्चों ने भी मुझे अच्छा जवाब दिया है और मैं इन बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। और मेरी इच्छा है कि और भी एशियन खिलाड़ी स्कूल से भेजूं, ये मेरा निश्चित तो आगे है। कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज करने की भी सोच रही हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि कभी एथलेटिक्स मीट मुझे नेशनल भी मिले, ये मेरी सोच है। जी बिल्कुल। राष्ट्र लेवल पर भी मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे खेल होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, पूरे हरियाणा में लगभग, आप पहले तो ये बताइए कहाँ कहाँ से यहाँ पे बच्चे आए होंगे आपके स्कूल के अंदर? सर ये हमारा क्लस्टर 15 है और हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बच्चे आए हुए हैं। जी, तो अब की बार अपने स्कूल ने भी कुछ हासिल किया होगा और दूसरों से सीखने का मौका भी इस दौरान मिलता है और अपना भी कुछ सिखाने का मौका मिल जाता है। जी बिल्कुल। वैसे तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्कूल स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। एकेडमिक और स्पोर्ट्स पैरेलल हैं, लेकिन स्पोर्ट्स क्योंकि रेवाड़ी में कम है तो हमारा स्कूल का अच्छा नाम है रेवाड़ी में कि स्कूल से बच्चे निकलते हैं। और इस क्लस्टर में भी बच्चों ने काफ़ी पोजीशंस ली हैं, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सभी पोजीशंस आई हैं हमारे बच्चों की। बिल्कुल, लेकिन रेवाड़ी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है किसी ने क्लस्टर गेम्स करवाए हैं अपने यहाँ, तो आपको कैसा लग रहा है पहली बार ये करवा के रेवाड़ी के अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अपने स्कूल की पहचान है, उस पहचान को और बड़ा रूप देने के लिए और अपने रेवाड़ी के बच्चों को जागरूक करने के लिए ये क्लस्टर कराया गया है यहाँ पर। जैसा कि आपने अभी देखा भी कि हमारे जो चीफ गेस्ट रहे हमारे स्कूल की रूबीना यादव रही हैं, जो अभी एशियन में खेल के आई हैं, और हरियाणा के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी ने पदक जीते हैं एशियन में। और हम चाहते हैं कि इस संख्या को हम अपने हरियाणा की तरफ से और बढ़ाएं। जी बिल्कुल। तो जब स्कूल के अंदर ऐसा कुछ मीट वगैरह होता है तो इससे आसपास में भी शायद बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता होगा, बच्चों के ऊपर जो देखते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता होगा। आसपास के लगभग 40 से ज़्यादा गांव के बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं, बच्चे देख रहे हैं और बहुत खुश होकर गए हैं। और कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैम गांव में चर्चा हो रही है कि स्कूल में क्या हो रहा है, और हमें भी ये जागरूकता मिली है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं गेम में। क्योंकि मैंने इस क्लस्टर में देखा बहुत सारे पेरेंट्स भी साथ आए हुए हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन इसका क्लस्टर का कराने का मतलब यही कि अच्छी तरह से लोग जागरूक हो जाएं, खेल की जो महत्व है उसको समझें और बच्चों के साथ रहें। अब की बार ओनली गर्ल्स के लिए, तो क्या अगली बार कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं? जी, गर्ल्स और बॉयज़ हमारे दोनों ही अच्छे हैं, तो हम दोनों का कोशिश करेंगे, दोनों के क्लस्टर हमारे पास आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर से पूछ लेते हैं। अभी सर आप बताएं, आपके ही स्कूल के अंदर सब कुछ हो रहा है और इतना बड़ा जो आप ऑर्गेनाइज चीज़ों को कर रहे हैं, किस ढंग से मैनेज कर पाते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी है कि उन्होंने एक कदम उठाया और वो कदम इतना बड़ा साबित हुआ कि सीबीएसई ने हमें क्लस्टर 15 ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। और इसमें सीबीएसई ने जो हमें और बच्चों को उपलब्धि प्रदान की है, एक विशेष उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ये पहला स्कूल है जिसने कोई इतनी बड़ी उपलब्धि, एक अवसर लेने की कोशिश की है, एक अवसर अपने बच्चों को देने की कोशिश की है कि उनके बच्चे खेलों में आगे बढ़ें। उन्हें ये भी कोशिश मिली है कि वो देखें कि हरियाणा की जो 12 डिस्ट्रिक्ट आज यहाँ प्रेजेंट हैं, तो किस प्रकार से विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे अपने अपने ज़िले का, अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे बच्चे भी एक चीज़ सीख रहे हैं कि हम भी अगर कहीं जाएं तो किस प्रकार से इस प्रतिस्पर्धा को आगे ले जा सकते हैं, और किस तरह से हम अगर हमारे को आगे इस प्रकार का कोई चांस मिल जाता है तो हम किस प्रकार से उस चांस को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो स्कूल को कितनी खुशी है इस चीज़ से कि अब सर, मैं कह सकता हूँ स्कूल को और प्रबंधन कमेटी को और हमारे अभिभावकों को तो शायद खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसा अवसर जो शायद इस रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहली बार, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल को मिला है, तो खुशी का तो सर ठिकाना ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है। सर, आप पहले तो अपना दर्शकों को परिचय दे दें। सर, सर्वप्रथम तो मैं स्टेट न्यूज़ के जो सभी दर्शक हैं उनको मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं।
मैं दड़ोली गांव का सरपंच अनूप सिंह। जी, अनूप सिंह जी, आप यहाँ के सरपंच हैं और आपके इलाके में, क्या आपके गांव के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, तो इससे गांव को कितनी खुशी है, आप लोगों को कितनी खुशी है? मैं सरपंच और ग्राम पंचायत व ग्रामवासी जी। हूँ। बहुत मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है, क्यों हमारा इलाका ना खेलों के प्रति पिछड़ रहा था। तो ये चीज़ देखने से बच्चों में भी उत्साह बढ़ेगा और बच्चे सीखेंगे बिल्कुल। और कोशिश करेंगे बच्चे, और बच्चे आ भी रहे हैं, खेल में भाग भी ले रहे हैं। हमारे इलाके की रुबीना यादव जो एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया था, तो इस इलाके से ना बच्चे इसी स्कूल से निकल के गए हैं, तो हमें बहुत ही भारी खुशी है और हमारे गांव को भी बहुत भारी खुशी आसपास है। के जो गांव हैं या लोग हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? हम आसपास के गांव से यही कहना चाह रहे हैं कि भाई इस जो गुरुजी ने, डायरेक्टर सर ने जो अलग जगाई थी, इससे मतलब सीख लें और बढ़ चढ़कर भाग लें बच्चे। और अब तो लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। इससे पहले तो हम ये समझते थे कि भाई लड़के खेलते थे, लेकिन अब तो लड़कियां पीछे नहीं हैं। लड़कियां भी खेलों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। मैं 2 दिन से, कल भी पूरे दिन यहीं पर था, आज भी यहीं पर हूँ, तो मैंने देखा, एक अचंभा किया, भाई लड़कियां भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, लड़कियां भी पीछे नहीं है। और हमें 40 गांव के बच्चे यहाँ स्कूल में आते हैं, तो हम उन सभी से ये निर्देश देना चाहते हैं, भाई अपने बच्चों को खेल में प्रोत्साहन करें, बढ़ चढ़कर भाग लें, दोनों लड़के और लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास वो लड़की भी मौजूद है जो यहीं पे चीफ गेस्ट थी और यहीं से वो पढ़ी भी है, सीखा भी है और बहुत कुछ यहाँ पे समझा भी है, गुरुओं के साथ भी रही और खुद भी यहाँ की जो अपनी स्कूल की लाइफ है वो भी यहीं पे बिताई और अब की बार एशियन गेम्स के अंदर क्वालिफाई भी किया था। अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेडल ये जीत नहीं पाई, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने आप को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करना या अपने देश को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करना। रुबीना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इसी स्कूल से पढ़ी हैं और इसी स्कूल से पढ़ते पढ़ते आप इसी स्कूल के अंदर आज चीफ गेस्ट के तौर पर भी आए, तो कैसा लग रहा है अपने स्कूल में चीफ गेस्ट होना? अच्छा तो लग रहा है सर। मतलब सब स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको ऐसा तो होता है कि उनके स्कूल में उनकी अलग से एक पहचान हो। और 2014 में मैं इधर ही असेंबली ग्राउंड में बैठ के सुनती थी कि क्या एशियन गेम होता है। सर हमारा जनरल नॉलेज पे बहुत फोकस करते थे और मतलब बहुत जनरल नॉलेज पे ही ज़्यादा फोकस था। तो उस टाइम सर पढ़ा, उस टाइम तो मेरे को इतना पता नहीं है क्या एशियन गेम्स होता है। उस टाइम थोड़ा सर ने बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर 2015 में सर ने ही मेरे को देखा कि हाँ हाई जंप अच्छा करती है, ऐसे सर के उसमें सर ने गाइड किया, अच्छा किया। फिर 2015 से स्टार्ट किया, फिर सर ने सपोर्ट किया। 12th तक मैं इधर ही पढ़ी, अच्छा किया इधर। फिर इसके बाद जाने के बाद नेशनल खेला। फिर सर का एक सपना था हमेशा ही कि इंटरनेशनल, मेरे स्कूल से कोई इंटरनेशनल खेले और अच्छा रिप्रेजेंट, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और हमारा स्कूल अच्छा हो। और इतना ही कहना चाहूँगी इस क्षेत्र में तो मतलब ये स्कूल और डायरेक्टर सर की मेहनत आज रंग ले आई कि जिस क्लस्टर में मैं पहले खेलने गई तब गिर गई और आज उसी क्लस्टर में एज ए चीफ गेस्ट आई केम हियर, सो इट फील वेरी प्राउड। अच्छा, कहीं ना कहीं मन के अंदर ये तो होगा कि आप एशियन के अंदर गई और वहाँ पे मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन वहाँ पे जाना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो वहाँ पे पहुँच के कैसा लगा? वहाँ पर पहुंचकर तो बहुत अच्छा लगा, पर जो मेरे साथी थे इंडियन टीम के, जो मेरे मेंबर्स थे, मेरे साथ जो एथलीट थे, सब जीत रहे थे और जब वो फ्लैग लेके फुल उसमें ट्रैक पे जा रहे थे तो मेरे अंदर भी था कि मैं भी जीतूँ। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो बच्चे हैं और आपको भी देखने के लिए आते हैं या फिर जो ऐसे माहौल के अंदर रहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको इतना ही कहूँगी कि गिव अप मत करो, जस्ट कीप वर्किंग, क्योंकि हमेशा अप डाउन तो एथलीट की लाइफ में आता ही रहता है, पर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखेंगे तो आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। क्योंकि मेरी लाइफ में भी अप एंड डाउन आया और आज मैंने रिप्रेजेंट किया, नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा, तो इसलिए जस्ट डोंट गिव अप। जी रुबीना, ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई करें, क्योंकि आप भी अगले टाइम कुछ ना कुछ पक्का आप जीत करके आएंगे, देश का नाम भी करेंगी और स्कूल का और इलाके का नाम भी होगा। मैम, आप खुद देख पा रही, रुबीना खुद भावुक हो रही इस चीज़ को लेकर के। आई एम श्योर सर कि नेक्स्ट टाइम शी विल विन मेडल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ से कम रिप्रेजेंट तो अपने देश को किया है इस इलाके से, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगली बार हम भी रुबीना को शुभकामनाएं देते कि अगली बार कोई ना कोई वो मेडल लेकर के ज़रूर आए और इलाके का नाम बहुत ऊंचा कर दे। और यहाँ आप अभी भी फ़िलहाल जो माहौल है
उसको देख पा रहे हैं। इधर जेवलिन थ्रो का भी जो मैच है वो चल रहा है। पूरे जो सभी जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं और आपकी आंखों के सामने सभी कुछ यहाँ पे होता हुआ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।